हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा यूट्यूब के पढ़ो बड़ो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो आपके सीटैट में, यूपी टैट में और सुपर टैट में पूछा जाता है। साथ ही साथ डीएलएड के जो एक सब्जेक्ट है जिसमें प्रारंभिक शिक्षा में नवीन प्रयास का जो बुक है, किताब है या जो सब्जेक्ट है, उसमें भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, बीएड जो है, बीएड में भी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो हमारा 19 तारीख से डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन सब को अगर देखा जाए तो इन सब के लिए ये जो हमारा टॉपिक है आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, आज हम लोग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पढ़ते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, इसे शिक्षा नीति में शामिल करने के क्या उद्देश्य थे, इसका जो है शिक्षा में इसको लाया गया और जिसमें शिक्षा में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन हुए, किस पंचवर्षीय योजना में ये सम्मिलित है। ठीक है, और इसमें और भी जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसियां हैं इसके लिए निर्धारित की गई हैं, तो आज उनको हम देखते हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि उन बच्चों को भी लाभ मिल सके। और वो जैसे कि इसका मोटिव ही इसका क्या है कि जो है बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए, तो जिससे हमारे द्वारा भी आप लोग को निःशुल्क जो भी हमारे जो ज्ञानवर्धक बातें हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस है आप लोग तक पहुंच सके और आप लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो किस स्तर के बालकों के लिए ये चलाया गया। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है प्राथमिक स्तर के शिक्षा के लिए ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लाया गया। ठीक है, कब लाया गया? तो 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया। अब इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जैसे हमने बताया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, परिमाणात्मक सुधार लाने के लिए, अर्थात बालक जो है, जो बच्चे जो हैं गरीब जो बच्चे हैं और जो कह सकते हैं कि शिक्षा के प्रति उदासीन थे, तो उनको शिक्षा के कह सकते हैं कि शिक्षा के धारा में उन्हें शामिल करने के लिए, शिक्षा में उनका रुचि बढ़ सके, विद्यालय में वो कह सकते हैं कि आ सके, शिक्षक उनको प्रेरित कर सके और अभिभावक उनको विद्यालय में लाने के लिए खुद तत्पर हो सके। अब आइए देखिए, इसका उद्देश्य जैसे हमने बताया कि जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य था और परिमाणात्मक सुधार लाना इसका उद्देश्य था। अब देखिए, अब इसके जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा हेतु जो गुणवत्ता में सुधार कैसे लाया जा सकता था, तो देखिए यहाँ बात हो रही है प्राथमिक विद्यालय की बात, प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात। तो बच्चे जब हैं वो किस तरह से शिक्षा में रुचि ले सकते हैं? तो जैसे हमें पता है कि बच्चे खेल खेल में क्या करते हैं, बच्चों को कोई भी आकर्षक पेंटिंग दिखाइए, चार्ट दिखाइए, ग्लोब दिखाइए, मॉडल दिखाइए, कुछ ऐसे मतलब कि चीज़ें उनको प्रोवाइड कीजिए जिससे कि बच्चे खेल खिलौने दिखाइए, दीजिए उनको कि बच्चे खेल खेल में करके खुद सीख सकें। ठीक है, तो इसके लिए उनको हमें क्या देना होगा? सहायक सामग्री देनी होगी, टीएलएम देना होगा, और जिससे कि बच्चे प्रत्यक्ष रूप से जो है चीज़ों को देख सके, महसूस कर सके, सुन सके और उसे आत्मसात कर सके। ठीक है, तो इसके लिए जो सहायक सामग्री, जैसे कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करनी चाहिए, जैसे चौक, डस्टर, पुस्तकें, खेल सामग्री, श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब और जो है हमारा श्रव्य सामग्री जो है रेडियो, साथ ही साथ टेप रिकॉर्डर, चटाई, फर्नीचर, विज्ञान के किट, लघु यंत्र किट जैसे पेचकस, प्लास, ये सारे विद्यालय की घंटी और संगीत के उपकरण जैसे कि तबला है ना, और जो क्या बोलते हैं हारमोनियम वगैरह, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि बच्चे क्या करें, शिक्षा में सीखने के साथ साथ वो इन सहायक सामग्री के साथ अपने इंटरेस्ट को और भी ज़्यादा अपने इंटरेस्ट शिक्षा में इंटरेस्ट ला सके
और इंटरेस्टिंग तरीके से वो सीख सकें, बहुत ही कह सकते हैं कि खेल विधि के माध्यम से। अब आइए 1992 में इस जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इस योजना में कुछ संशोधन किया गया। अच्छा, ये तो रहा संशोधन वाली बात, ठीक है। अब आ जाते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किन किन चीज़ों पे ज़्यादा बल दिया गया या किन किन चीज़ों को शामिल किया गया या इसका आधार क्या बनाया गया। तो देखिए, ऑपरेशन बोर्ड के तहत जो है ये कहा गया कि पहले क्या था कि जो है 1987 वाले योजना में ये बात रखी गई कि जो है विद्यालय तो खुल जाते हैं लेकिन उनके कमरे हवादार नहीं होते हैं, पर्याप्त खिड़कियां नहीं होती है, उजाला नहीं होता है, मतलब कक्षा नहीं होते हैं और प्रकाश का अभाव रहता है। तो इसमें शौचालय की प्रॉब्लम होती है, बरामदे आदि के, मतलब कि बच्चों को एक कुशल और स्वस्थ वातावरण नहीं मिल पाता है। तो इसमें ये चीज़ें शामिल की गई कि 2 कमरे हों, कम से कम 2 कमरे हों 30 वर्ग मीटर के, ठीक है। साथ ही साथ 2 शिक्षक, किसी भी प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षक की नियुक्ति हो, जिसमें कि एक जो है महिला शिक्षक हो अनिवार्य रूप से, ठीक है, ये बात ध्यान देनी होगी। और साथ ही साथ एक बरामदा हो जो 9 फीट का हो, बरामदा कम से कम। साथ ही साथ शौचालय हो, शौचालय जो है 2 हों, एक बालक वर्ग के लिए और एक बालिका वर्ग के लिए, ठीक। उसके साथ एक पुस्तकालय हो जिसमें पुस्तकों की पर्याप्त मात्रा हो, ठीक। अब आइए, ये जो योजना है, कह सकते हैं अगर एग्जाम में पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत इसको लाया गया, तो कह सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत या उसके दौरान में शुरू किया गया, ठीक। अब आ जाते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे कि कहा गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का केंद्र बिंदु या जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शिक्षा जो हो किस पे आधारित हो, तो इसका ये बालक पे आधारित हो, अर्थात ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है बालक आधारित या बाल केंद्रित शिक्षा हो। तो ये चीज़ें आप पॉइंट आउट करिएगा। साथ ही साथ अब देखिए, ये सारी चीज़ें तो हमें मोटा मोटी पता चल गई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। अच्छा, इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को कह सकते हैं कि शिक्षा नीति में लाने का क्या, इसकी क्या विशेषता थी, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी और इसकी क्या क्या महत्व है। तो चलिए आइए इसको भी हम लोग जान लेते हैं कि इसके क्या क्या विशेषता रही इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। तो इसमें कह रहा है कि ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो लाने का उद्देश्य था, जिससे कि क्या होगा, कक्षा का सौंदर्यीकरण हो सके, मतलब किया जा सके, जिससे कि बच्चे क्या हो सके, वो अट्रैक्ट हो सके, ठीक है, क्लास को आकर्षक बनाया जा सके। साथ ही साथ उनको बच्चों को शिक्षा के लिए प्रचुर मात्रा में सहायक सामग्री प्रोवाइड की जा सके, जिससे कि वो इन सहायक सामग्रियों की सहायता से क्या कर सके, अपने अधिगम में और अनुदेशन में सुधार ला सके और इससे उनके सीखने की प्रक्रिया और भी तीव्र हो सके, ठीक। अब आ जाते हैं, कुछ बात कर लेते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की क्या लाने की क्या आवश्यकता थी या इसके क्या महत्व थे। तो देखिए, यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लाने की आवश्यकता क्या थी कि उत्तम शिक्षा की प्राप्ति हेतु, अर्थात जो बालक क्या हो रहे थे कि शिक्षा में उदासीन हो रहे थे या शिक्षा से कट रहे थे, उनको क्या करना था कि शिक्षा की उत्तम सुविधा उपलब्ध करानी थी। साथ साथ कह रहा है कि अपव्यय एवं अवरोधन की क्षमता का समाधान करना था, अर्थात जो बालक जो हैं विद्यालय छोड़ रहे थे, नहीं पढ़ना चाह रहे थे, साथ ही साथ उनके जो अभिभावक हैं उनको लगता था कि मेरा बच्चा जाके स्कूल में अपना टाइम वेस्ट करेगा, इससे अच्छा उसे अन्य कार्य में लगा दिया जा सके, जिससे कि उनकी भी सहायता हो सके और कुछ उनकी कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति सुधर सके। जैसे क्या होता है कि जैसे गांव के लोग क्या होते हैं, गांव में शिक्षा का उतना कह सकते हैं कि स्तर उतना हर क्षेत्र में व्याप्त नहीं होता है या हर क्षेत्र में शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं होता है, जिससे कि लोग क्या करते हैं, दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, शिक्षा के अभाव में अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं और उन्हें लगता है कि वहाँ पे भेजेंगे तो इससे उनका कहीं ना कहीं हानि होगा। तो ऐसे लोगों को भी क्या करना था, शिक्षा की
धारा में शामिल करना था। ठीक है, तो यही कह सकते हैं कि अपव्यय अवरोधन की क्षमता का समाधान, मतलब कि जो बच्चे कट रहे थे, चाहे जो भी उसका कारण हो, पेरेंट्स हो, चाहे जो भी हो, वातावरण हो, क्षेत्र हो या पिछड़ापन हो, ऐसे लोगों को भी क्या करें, शिक्षा की धारा में शामिल किया जा सके और शिक्षा से उनका जो है उस शिक्षा की धारा से उनको जोड़ा जा सके। ठीक, आइए और भी जैसे इसमें और भी कुछ बातें हैं, जैसे शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, अर्थात भारत के जैसे कि हम आपको बता सकते हैं कि जैसे एनसीईआरटी का जो बेस है वो क्या है, पूरे भारत में क्या है, एक समान है। चाहे आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक ले लीजिए, चाहे वो आप कच्छ से लेके आप कह सकते हैं कि आप असम वगैरह ले लीजिए, ठीक है, मेघालय तक। तो इन पूरे भारत का पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा क्षेत्र का जो है अगर सिलेबस देखा जाए एनसीईआरटी बेस, तो एक स्तर का है। एक स्तर का होने का कारण क्या है, तो एक स्तर का होने का कारण ये है कि पूरे भारत में कोई भी विभिन्नता शिक्षा के स्तर से न रहे, पूरे भारत में समान स्तर हर एक बालक को प्राप्त हो, चाहे वो तमिलनाडु का बालक हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का बालक हो, चाहे वो मणिपुर का हो या चाहे वो गुजरात का हो। सबका स्तर लेवल अर्थात सबका एक ही जो पाठ्यक्रम रह सके, जो पूरे भारत में एक तरह से लागू हो सके। तो ये क्या है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। ठीक है, इसमें समानता, सार्वभौमिकता, कह सकते हैं स्वतंत्रता और सहभागिता आदि चीज़ें शामिल हैं। ठीक, तो ये कुछ हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज की ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो आपके जैसे मैंने बताया कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपका इसका डेट याद रखना है कि 1987 में इसका क्या किया गया, इस जो है ऑपरेशन को का ये बना और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, और ये किस स्तर तक के लिए है, तो प्राथमिक स्तर के लिए है। इसमें जो भी सहायक सामग्री हैं, कमरे हैं, व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, और इसका क्या क्या कह सकते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता है। तो ये आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आई होगी। और टीएलएम का तो मतलब आप जानते ही हैं, है ना, सहायक सामग्री। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको पसंद आए तो जैसे बोला कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो बच्चे शिक्षा के अभाव में या कह सकते हैं कि दूर दराज में बैठे हैं, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, कुछ हमारे भारत की प्रमुख जो हैं नई शिक्षा नीतियां हैं जिससे सभी को अवगत होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, ये सब हमें शिक्षा के द्वारा ही हमें जानने को मिलता है। हमें शिक्षा ही ये सारी चीज़ें बताती है जिससे कि हम अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।